जय हिंद एवरीवन। एग्ज़ाम डेट 18 अक्टूबर को है। अगर टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो मिनिमम आपके पास 10 डेज का समय बोल सकते हैं। तो लास्ट 10 डेज में आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब आपके फ़िक्स होने चाहिए, उसमें कम से कम आप मिस्टेक वहाँ पे ना करें। जैसे कि इंग्लिश का स्पेशली अगर बात किया जाए तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको मिनिमम टारगेट 15 प्लस लेके ही चलने हैं। इसमें फ़िक्स क्वेश्चन जैसे नरेशन वॉइस हो गए, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिनिमम मिलेंगे। आप इसके जो रूल्स हैं वो आपको मतलब पूरे याद ही होने चाहिए। वैसे आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कुछ हल्का मतलब जो रूल्स टाइप के हैं जो याद होंगे, जैसे कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में हो जाता है, उस टाइप का। फिर एक फ़िक्स प्रीपोजिशन है, ये तो आपको फ़िक्स करना ही है। कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसके आपके रूल पता होने चाहिए। ये सब क्वेश्चंस थोड़ा फिक्स टाइप के हैं, मतलब मोस्टली आ ही जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन हो गए, टेंस स्ट्रक्चर, जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर हैं वो सारे आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि इसमें फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन में आप इससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर पैसेज में भी, या फिर क्लोज टेस्ट में। आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस करने हैं। और जो आप मेन अभी आप रिवीजन जितना फोकस कर सकते हैं, जैसे जो आपने वर्ड्स पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहे होंगे, इडियम्स देखा होगा, सिनोनिम्स देखे होंगे। सिनोनिम्स तो आपको स्पेशली देखने ही हैं, देखने हैं। PQRS जंबल सेंटेंस, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप इसमें दिक्कत होता है तो आप एक वीडियो देख लें कि कैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो PQRS को, उससे थोड़ा बहुत ही हेल्प मिलेगा। और 2 मॉक आप मिनिमम देना, कोशिश करना कि 2 मॉक आप दे लो इंग्लिश का। और जैसे कि पेयर कंजक्शन होते हैं ना, जैसे आइदर के साथ और हो गया, नाइदर के साथ नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सब मतलब फिक्स टाइप के हैं। और ये मोस्टली मतलब आ ही जाते हैं किसी न किसी सेंटर पे, सॉरी किसी न किसी डे पे रिपीट हो ही जाएंगे। हार्डली के साथ वेन का प्रयोग, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब होते हैं ना। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो ये सब आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स में या तो फाइंड द एरर में मिल जाएंगे। तो इंग्लिश के ये फ़िक्स क्वेश्चन है, फ़िक्स टॉपिक, इसके आपको मतलब फिक्स करनी है। इसमें अगर कोई टॉपिक बाकी है तो आप उसको ज़रूर रिवाइज करना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रागा सेक्शन का, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, टाइम मिलेगा 25 मिनट्स। आपको मिनिमम टारगेट 20 प्लस लेके ही चलने हैं। इसमें मैथ्स का अगर बात किया जाए तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंस चैप्टर्स हैं, इसमें अगर कोई चैप्टर आपका वीक है तो उसको आप मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप देख लेना, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एवरेज चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रोबेबिलिटी, ये रागा में मैथ्स में भी आ जाते हैं या फिर रीजनिंग में आ जाएंगे। तो ये 7-8 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और ये इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप चाहो तो SICI ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम ना हो तो नेगलेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो रीजनिंग सेक्शन का, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे, और आपको टारगेट 12 प्लस लेके ही चलने हैं। इसमें फ़िक्स का बात किया जाए तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गए और नंबर सीरीज, इससे आपको 2 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मिलेंगे, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन का एक मिलेगा, डाइस का एक मिल जाएगा। फिगर बेस क्वेश्चन 5 नेसेसरी हैं, मतलब ये आते ही हैं 5 फिगर बेस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग का बात किया जाए तो रागा सेक्शन में ये 5 फिगर वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। मैंने तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने का इसे सोचा था, मतलब डायरेक्ट स्किप करते गया। आप जब रागा सेक्शन का स्टार्ट हो तो आपको मतलब माइंडसेट क्लियर होने चाहिए कि हमको अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चंस को करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करने हैं। इसको नहीं करने हैं उसको आप लास्ट में देखना। अगर आपको पता है कि मेरे फिगर वाले क्वेश्चंस में मैं वीक फील करता हूँ तो उसको आप लास्ट में ही करना। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन आएगा, वर्ड होता है ना वो 1 2 3 करके। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जीके का, तो जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें 7-8 क्वेश्चंस आपको जीके के मिलेंगे। वहाँ पे टारगेट आपको 5 करने ही हैं। स्पोर्ट्स से, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और उनके अवार्ड अवार्ड बोल सकते हो, या फिर वो या फिर प्राइज जो जो दिए जाते हैं ना, कौन से मतलब स्पोर्ट्स में, जैसे कि क्रिकेट हो गए हैं, बैडमिंटन हो गए हैं, ये सब।
और जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हो स्पोर्ट्स के रिसेंट में कुछ जैसे हुआ हो विद इन 1 ईयर्स, उसको आप मतलब देख सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज फेमस क्वेश्चंस हैं डिफेंस के लिए। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको देखना ही है। रिवर्स से क्वेश्चन हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर अगर रिसेंट के हैं कोई बने हुए तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फेमस आर्टिकल हो गए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स के लिए स्पेशली। जैसे कि कौन सा साइट का कहाँ पे मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है ना, कौन से कंट्री में है, कब बना, उतना इम्पोर्टेंट मे भी ना हो बट कौन से कंट्री में, ये तो इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी उसके थीम भी पूछ लेते हैं। फिर फुल फॉर्म्स हो गए हैं कंप्यूटर्स के, और इम्पोर्टेंट डेज हो गए। ये सब जो है ये सब मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स हैं और इनसे ही क्वेश्चंस मतलब आते हैं। अगर ये सब आपकी कंप्लीट है तो आप इजीली 35+ स्कोर कर सकते हो, अगर इतने आप टॉपिक कर लिए तो वरना टॉपिक और भी हैं बट ये सारे फिक्स हैं। आपके अभी मॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं आप थोड़ा ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।